आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और उनसे अरदास करेंगे। सदगुरु, आज की जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हम सबको सौभाग्य आपने दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसी ही कृपा भविष्य में भी साथ संगत जी सदगुरु भगवान सबके ऊपर बनाए रखे। ऐसी कामनाओं के साथ, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में प्रवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया, दुखी वो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दृढ़ाया। जया बीजा महताब, तेरा फल पाया। जया बीजा महताब, तेरा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतम नाथ। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। सतगुरु चरण शरण में, कटे पाप और रोग। हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से, होता आत्म नूर। काम क्रोध मद लोभ मोह, सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह, सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ साथ संगत जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं और सबने बड़ी तवज्जो के साथ आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है।
आज काफ़ी दिनों के बाद आप संत महापुरुषों के साथ संगत जी दर्शन हो रहे हैं। सो आओ आज की ज्ञान चर्चा में साथ संगत जी जो सदगुरु के अमोघ वचन हैं, जो तीनों के तीन काल में सत्य रहते हैं, आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। खंड ब्रह्मंड पलटे, खंड ब्रह्मंड पलटे, पर संत वचन कभी न पलटे। खंड ब्रह्मंड पलटे, पर संत वचन गुरु वचन कभी न पलटे। सो आज इसी बात के ऊपर सत्संग जी चर्चा करेंगे। सबने बड़ी लगन के साथ, तवज्जो के साथ, एकाग्रता के साथ आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है जी। जो सदगुरु के वचन होते हैं सत्संग जी, सदगुरु के जो वचन होते हैं वो तीन के तीन कालों में सच रहते हैं। जो हमारे रहबरों की समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी संत महापुरुषों की जो वाणी है, जो उनके मुखार विद से निकले गए जो आशीष वचन हैं, वो हमेशा सच रहते हैं। ये खंड ब्रह्मंड पलटता रहता है। ये सारी सृष्टि जो है सत्संग जी, इसमें बदलाव आता रहता है। ये सब बदलती रहती है। जितना भी रंग रूप आकार प्रकार का जो प्रपंच दृष्टिमान जगत में दिखाई देता है, ये सारे का सारा सत्संग जी समय समय के अनुसार ये फना होता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है, बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। तो ये जन्म होना, कुछ दिन तक अपनी लीला करना और अंततः परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाना, ये सिलसिला सत्संग जी जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, जब से भी सृष्टि की संरचना हुई है तब से ये सिलसिला ऐसे ही चला आ रहा है। सो प्रभु के जो वचन हैं, परमेश्वर के जो वचन हैं, आशीष वचन हैं, सदगुरु के जो वचन हैं सत्संग जी, वो हमेशा अमोघ रहते हैं, अड़िग रहते हैं, अडोल रहते हैं। और सारी जो सृष्टि है ये बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन आता रहता है, इसमें बदलाव आता रहता है। क्रिएशन में और क्रिएटर में, रचना में और रचयिता में, रचना करने वाले में यही फर्क है कि ये जो सारी सृष्टि है, जो सारी खिलकत है, ये जो सारी रचना है, ये समय समय के अनुसार बदलती रहती है। और ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है सत्संग जी, ये हमेशा अडोल रहता है, अडिग रहता है, एजिटी रहता है, जो का त्यों रहता है और इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। ये सबको बदल देता है, लेकिन इसको कोई नहीं बदल सकता। इसकी तुलना, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की तुलना किसी भी संसार की जड़ वस्तु से नहीं की जा सकती है। इसलिए ये सर्वे सर्वा है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वोप्रिय है, ये सब कुछ करने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सबसे न्यारा है। सो ये जो वचन है, ये जो संतों के वचन है, ये जो परमेश्वर के आशीष वचन है, जो ये प्रभु के वचन है, जो सदगुरु के वचन है, ये हमेशा अड़िग रहते हैं, अडोल रहते हैं। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन संत वचन, गुरु वचन कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन एक बात हमने सत्संग जी ध्यान रखनी होगी और उसके ऊपर ज्ञान की दृष्टि से और विवेक से काम लेना होगा, समझना होगा और उसके ऊपर चलना होगा। तभी हमारे जीवन की जो भगवत प्राप्ति की जो हमारी जन्म जन्मांतरों की इच्छा है, जो परमेश्वर के दर्शन दीदार करने की हमारी जिज्ञासा है,
जो परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ एक रस होने की, एक रूप होने की, एक लिंग होने की जो हमारी जिज्ञासा है वो तभी शांत हो सकती है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है और विचलित नहीं होना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, विचलित नहीं होना है, संयम रखना है, विवेक से काम लेना है और ज्ञान की दृष्टि से काम लेना है। और वो क्या बात है साध संगत जी कि प्रभु के वचन, परमेश्वर के आशीष वचन, सदगुरु के वचन तलवार की तरह, जैसे तलवार की धार होती है इस तरह से नुकीले होते हैं और बहुत ही तेज धार वाले होते हैं। और साध संगत जी, जिज्ञासु को, इस आत्मिक मार्ग पर चलने वाले को घायल कर देते हैं और ऐसी चोट करते हैं साध संगत जी, जिज्ञासु के मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे ऐसी चोट करते हैं कि जिज्ञासु को घायल कर देते हैं, साधक को घायल कर देते हैं। क्योंकि जब सदगुरु के पावन जो आशीष वचन होते हैं साध संगत जी, वो जिज्ञासु के मन के पटल के ऊपर पड़ते हैं, बुद्धि के ऊपर पड़ते हैं, चित्त के ऊपर पड़ते हैं। जब सदगुरु के वचन, सदगुरु के मुख से निकले गए आशीष वचन, क्योंकि हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में ऐसा दर्शाया गया है कि सदगुरु भगवान के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। जो समय का सदगुरु है, जो समय का हाकम है, जो समय का तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवेता जो सदगुरु है, उसके मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। और वो जो आशीष वचन बोलता है, जो आशीष वचन उसके मुखारविंद से निकलते हैं साध संगत जी, वो तीनों के तीन काल में सच रहते हैं। इसीलिए हमारे गुरुओं की वाणी में, संत महापुरुषों की वाणी में ये कहा गया है कि सदगुरु वचन कभी ना पलटे, खंड ब्रह्मंड पलटे, कि खंड ब्रह्मंड पलटता रहता है, सदगुरु के वचन कभी नहीं पलटते। सो जो सदगुरु के वचन है वो जब मन के पटल पर पड़ते हैं तो मन भी विचलित होता है, जब बुद्धि के ऊपर लगते हैं तो बुद्धि भी विचलित होती है, और जब चित्त के ऊपर उनका असर पड़ता है तो चित्त भी विचलित होता है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो याद रखने वाली बात है, जो कंसिडरेशन वाली बात है साध संगत जी, जब सदगुरु के वचन मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे पड़ते हैं तो इनमें बदलाव आता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मेन कंसिडरेशन वाली बात है वो ये है कि जब सदगुरु के वचन अहंकार के ऊपर पड़ते हैं, जब सदगुरु के वचन अहंकार के ऊपर पड़ते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से जो अहंकार जीव के अंदर जो विद्यमान है, जब अहंकार के ऊपर सदगुरु के वचन पड़ते हैं साध संगत जी, तो फिर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जो अहम छुपा हुआ है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जो अहम छुपा हुआ, अंतःकरण में अहम छुपा हुआ है, कर्ता भाव छुपा हुआ है, भोक्ता भाव छुपा हुआ है, अहम भाव छुपा हुआ है, तो फिर साध संगत जी ये क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। और ईर्ष्या है, द्वेष है, एक दूसरे के प्रति खींचातानी है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव की वृत्ति है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और अपने आप को श्रेष्ठ समझने की जो प्रवृत्ति अंतःकरण में छिपी हुई है, वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है। तो ये सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि अगर सदगुरु भगवान के आशीष वचन सुनकर भी
हमारे मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे, अहंकार पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अभी हमने सोच लेना चाहिए, आपने सोच लेना चाहिए कि मेरे ऊपर अभी सदगुरु के वचनों का असर नहीं हुआ है। रास्ते में अहम भाव खड़ा है, कर्ता भाव खड़ा है, भोक्ता भाव खड़ा है। तो इसलिए साध संगत जी, जब अंतःकरण में सदगुरु भगवान के आशीष वचनों का प्रभाव पड़ता है तो कई बार जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो आत्मिक मार्ग पर चलने वाला जो जीव है, वो विचलित भी हो जाता है और वो सोच लेता है कि आज ये मुझे क्या सुनने को मिल गया और मेरे अंतःकरण में हलचल होनी शुरू हो गई। तो जो जीव है, जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो इस मार्ग पर चलने वाला है, वो विचलित हो जाता है। सो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर ऐसी आपके ऊपर स्थिति आ जाए, सदगुरु कोई ऐसा वचन बोल दे आपको और आप उसमें विचलित हो जाएं, क्योंकि जो सदगुरु है वो अपने साधक को, अपने सेवक को, अपने शिष्य को बहुत तरह से आजमा कर देखता है, क्योंकि वो हर एक शिक्षा और दीक्षा के पीछे परीक्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस शिक्षा की कभी परीक्षा नहीं होती तो उसकी वास्तविकता का पता नहीं चलता कि मैं अपनी ली गई शिक्षा में, ली गई दीक्षा में अभी सक्षम हुआ हूँ, पास हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। इसलिए सदगुरु समय समय पर अपने शिष्य की, जिज्ञासु की समय समय पर शिक्षा की और दीक्षा की परीक्षा करता रहता है, उसको टटोल कर देखता रहता है कि ये कहीं विचलित तो नहीं हो जाता। तो ऐसी स्थिति में साध संगत जी हमेशा संयम बनाकर रखना होगा। जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसी स्थिति में संयम बनाकर रखे, अपने मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर संयम बना के रखे, विचलित ना हो। सदगुरु के जो वचन है साध संगत जी, वो हमेशा जीवित रहते हैं। सदगुरु के वचन हमेशा जीवित रहते हैं, कभी मरते नहीं है। और इसीलिए कहा है कि खंड बरमंड पलटता रहता है लेकिन सदगुरु के वचन कभी नहीं पलटते। जो हमारे गुरुओं, रहबरों की, रहनुमाओं की जो मुख से निकली गई जो वाणी है, वो जब तक भी यह सृष्टि रहेगी तब तक वो सच रहेगी। जब तक भी ये पांच के पांच जो तत्व है अखिल ब्रह्मांड में विद्यमान रहेंगे तो गुरुओं के, रहबरों के, रहनुमाओं के जो वचन हैं वो अटल रहेंगे। इसलिए सदगुरु का जो वचन को मानता है, जो सदगुरु के वचन पर अमल करता है, चलता है, उसका निश्चय ही साध संगत जी कल्याण होता है, उसका जीवन का उद्धार हो जाता है और सुधार हो जाता है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, भक्ति मार्ग में सबसे जो सार जो बात है, जो कंक्लूजन है, जो सारे अध्यात्म का निचोड़ है, बस वो एक ही बात है कि सदगुरु का वचन हमेशा मानना होगा। सदगुरु के वचन पर हमेशा फूल चढ़ाने होंगे। और जो सदगुरु को रिझा लेता है, सदगुरु को साध संगत जी स्वीकार कर लेता है मन, वचन और कर्म से, और उनके बताए गए इल्म के ऊपर अमल करता है, उनके बताए गए वचनों को सत्य सत्य करके मानता है, तो उसको नया जीवन मिलता है, उसको नई दिशा मिलती है। उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों सुधर जाती हैं। उसके जीवन में सदगुरु से पहले वाले, सदगुरु की शरण में आने से जो पहले जीवन था और सदगुरु की शरण में आने के जो बाद का जो जीवन है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। सदगुरु की शरण में आने से पहले जीवन जो है साध संगत जी, वो पशुओं पक्षियों जैसा होता है। उसमें नकारात्मक
विचारधारा होती है, नकारात्मक सोच होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, और तरह तरह के अंतःकरण में जो साधसंग से कदूरत होती है, नफरत होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, आत्मग्लानि होती है, आपसी खींचातानी होती है। लेकिन जैसे ही सदगुरु की शरण में जीव आता है तो सदगुरु उसके सारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है और जीव को साधसंग जी निर्मल कर देता है, उसको ज्ञान रूपी साबुन दे देता है, और वो ज्ञान रूपी साबुन लगाकर अपने अंतःकरण को, मन की मलिनता को, बुद्धि के ऊपर जो कुविचार हैं, जो कुसंस्कार हैं, जो बुरे विचार हैं, उनको वॉश आउट कर देता है, साफ कर देता है, और मन को निर्मल कर देता है, और बुद्धि को सुबुद्धि कर देता है, और चित्त को साधसंग जी सदचित्त कर देता है। जो सदगुरु के वचनों को मानता है, जो सदगुरु के